दिल्ली में छठ पूजा व दिवाली के मौके पर जगह जगह त्योहार की तैयारियां चल रही। इसी पर भजनपुरा के 5वें पुस्ते पर छठ पूजा पर्व का मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला छठ पर्व के त्योहार तक चलेगा। इस मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के झूले तथा खान पीन के प्रबंध किए गए हैं, जिससे लोगों को मेले का आनंद मिल सके। इस मेले का उद्घाटन पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल के द्वारा किया गया। रंग बिरंगी लाइटों से सजे तथा तरह तरह के झूलों के आनंद लेते लोग यहाँ नजारा है यमुना के 5वें पुस्ते पर लगे छठ मेले का, जिसमें 20 मीटर लंबे झूले का उद्घाटन पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल के द्वारा किया गया, जिसमें भजनपुरा वार्ड से निगम पार्षद रेखा रानी भी उपस्थित रही। ऐसा है कि छठ पूजा और दिवाली उत्सव है, इसमें झूले लगे हुए हैं। एक जॉइंट व्हील है, रेंगन है, चांद तारा है, सिलंबो है, यही सारे झूले लगे। अन्य बच्चों के झूले हैं सारे। कितने फुट तक का झूला लगाया गया है? ये 20 सीटर है। 20 फुट 20 सीटर। और जो चांद तारा है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? इसमें करीब बैठ जाएंगे 30 आदमी। 30 आदमी। तो दिल्ली से यामीन शाकिर। महोबा जनपद के थाना मोहकंट अंतर्गत ग्राम सतोरा वृद्ध की हुई निर्मम हत्या से गांव में सन्नाटा पसर गया है। गांव में हत्या के अलावा 2 घरों में चोरी की घटना से भी लोग डरे हुए हैं। गांव निवासी 60 वर्षीय शरद प्रसाद यादव अपने खेत पर रखवाली करता था। बीती रात गांव के 2 घरों रामपाल यादव और घनश्याम के घर पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया और घर पर रखे हजारों रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के लाखों रुपए के जेवर चुरा ले गए। अंदेशा जताया जा रहा है कि यह चोर वृद्ध शरद के खेत के पास बैठकर चोरी के सामान का बंटवारा कर रहे थे और वहीं शराब पी गई। इस दौरान खेत में सो रहे वृद्ध शरद की नींद खुल गई और हमलावरों ने उसकी धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। सुबह जब गाँव के लोग शौच क्रिया करने निकले तो शव पड़ा देखा, तभी हैरत में पड़ गए। हत्या और चोरी की सूचना पर एसपी गौरव सिंह सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेते हुए थे यहाँ से, और पता नहीं चोरी करके गांव से आए तो यहाँ आकर के पिताजी ने मतलब जा रहे होंगे, इन्हें टोका होगा, खेत पे लेटे थे तो मतलब उनको जानलेवा हमला कर दिया, उनसे मार दिया। हम लोग रात में 9:30 बजे मेरी बात भी हुई पिताजी से। मैंने कहा क्या शोर हो रहा है वहाँ पे? कुछ बोले कुछ शोर नहीं हो रहा है, जानवर आ रहे थे, उनको भगा रहे थे। इसके बाद फिर हम लोग आराम करने लगे। इसके बाद हमने कोई वो नहीं चल पाया। 2 जगह गाँव में चोरी भी हुई है। सुबह जब हमको मालूम चला तब हम लोग आए हैं, देखा। ये ज्वार के खेत पर रखाने गए थे, वहाँ रात में किसी ने मर्डर कर दिया। वहाँ चोरों का भी सामान भी कुछ मिला है और सारी व्यवस्था 2 जगह चोरी हुई। जी हमारे चाचा थे, सादा प्रसाद यादव। अब जी नहीं हम चाहे बता सकते हैं, कुछ कहा नहीं सकता, जा सकता है, रात की घटना है। कोई रंजिश नहीं थी। पटवारी को हमें समझ में ये आता है कि वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने पहचान लिया, इसके कारण उन्होंने मार दिया। बीती रात 2/3 नवंबर की रात में सतौरा गांव है थाना महुकंट में, वहाँ शारदा प्रसाद यादव अपने खेत में लगा हुआ था फसल, उसकी रखवाली के लिए थे। वहीं जो है उनकी कुल्हाड़ी से उनकी निर्मम हत्या हुई है और उसी के पास 2 घरों में ओम प्रकाश और रामपाल, इनके घरों में चोरी हुई थी और चोरी का सामान और ब्रीफ केस, बक्से वगैरह ऐसा लग रहा था कि वहाँ बंटवारा हुआ है। तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चोरों ने वहाँ जो सामान के बंटवारे के समय इनके द्वारा कोई प्रतिरोध किया गया होगा शारदा प्रसाद जी द्वारा, तो उसके कारण या तो पहचान गए हैं, इस कारण उनकी हत्या हुई, या किन्हीं इसकी जो है हम लोगों ने मुकदमा लिखकर विवेचना प्रारंभ कर दी है। महोबा से साहिब कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा डिकारी गेट के पास एक अज्ञात लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि घटना रात 12 बजे के बाद की है। दोपहर जब गैंगमैन पटरी चेक करने गया तब एक युवक की लाश पटरी किनारे पड़ी मिली, जिसे देखकर उसे थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची
एसआई जगत सिंह यादव ने लाश का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कटारी फाटक यहाँ से जो केबल ठोकने वाला होता है, ये हम लोगों को सूचना दिया कि कोई आदमी पहिए में इसमें टकरा के और रात में गिर गया है। उसी सूचना पर हम लोग यहाँ आए। नहीं अज्ञात है, अभी तो कुछ उसके निकले नहीं, कुछ नहीं मिला, न मोबाइल न कोई कुर्सी उर्सी, कोई 12 साढ़े 12 बजे की है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। मरीज की शिकायत पर भोलूपुरा पुलिस क्लिनिक में खुफिया स्थान पर मोबाइल रखकर अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। मदनपुरा निवासी आरोपी डॉक्टर इख्तियार का मखदूम बाबा मजार के पास क्लिनिक है। इसी क्षेत्र के रहने वाले बुनकर परिवार की महिला अपने पति संग क्लिनिक में इलाज कराने गई थी। आरोप है कि डॉक्टर ने महिला के पति से कहा, तुम अपनी बीवी का पूरा कपड़ा उतार कर जांघ और पेट पर खूब अच्छी तरह तेल लगाओ। इतना कहकर डॉक्टर बाहर चला गया। जब पति इसके लिए तैयार हो गया तो पीड़िता को पर्दे के पीछे ले गया और पति से कमर में नीचे तेल मालिश कराने को कहा। पति मालिश कर रहा था कि तभी पत्नी की निगाह ऊपर खुफिया स्थान पर रखे मोबाइल फोन पर पड़ी। संदेह होने पर उसने मोबाइल से चिप निकालकर डॉक्टर से खूब जमकर कहासुनी हुई और लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने डॉक्टर की करतूत वीडियो देखा तो डॉक्टर की जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया। जब पीड़ित मरीज ने अपने घर जाकर भली भांति वीडियो देखा तो पता चला इसमें कई लड़कियों के अश्लील वीडियो हैं। पुलिस ने आरोपी झोला छाप डॉक्टर को महिला की तहरीर पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सर मैं लेटी थी वहाँ पे, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द थी जी। तो मैंने रात में गई अपनी दवा लेने के लिए, तो वहाँ पे पेट लगा था, बोला कि यहाँ पे लेट जाइए। तो हमने वहाँ लेट गए, हमको क्या पता कि कैमरा हो रहा है, हमको नहीं पता था। तो वो डॉक्टर हमसे ये बोला कि इनके पापा को बुलाइए, कुछ मुलायम लगाना है पेट में। तो ये आए तो जब लगाने लगे तो बोले कि पूरा यहाँ तक खोल दीजिए, इसका खोल के मलिए। तो हमको ये शक होने लगा कि मेरे पेट में दर्द है, ये यहाँ तक क्यों बोल रहा है। तो पापा से मैंने बोला ऐसा तो नहीं कि कैमरा लगा हुआ है उस पे। तो बोले कि पहले चेक कर लीजिए, ठीक है, तब उसके बाद लगाइए। तो जब देखे तो कैमरा लगा हुआ था मोबाइल में, छोटी वाली, और जो पटरे पे लगे था उसमें 10-12 छेद था, उसी में लगा हुआ था, वेट के ऊपर लगा हुआ था, ठीक है जी। तो मैंने बोला कि पहले मोबाइल उतारिए, उसमें का चिप्स निकालिए। तो मोबाइल उसी पर रख दिया, रुमाल से ढका हुआ था। तो मैंने रखवा दिया और रखवा कर चिप्स निकाल कर लेकर चले। जब उसमें मैंने देखा तो मैं नहीं और भी औरतें थी। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है, मैं गई उसका दुकान से फेंक दिया, उसको मारा भी मैंने बहुत अच्छे से। मेरा ही सवाल है, नहीं और भी औरतों का था। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट। गाजीपुर के मिश्रा बाजार में जहां फलों के दुकानदार अपनी दुकानों को मेहनत करके सजाते हैं, वहीं उनको डर सता रहा है कि क्या महंगाई 7वें आसमान पर है। हर वर्ष की भांति इस साल फलों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते वही दुकानदारों का कहना है कि यह कच्चा सौदा है, अगर ग्राहक नहीं आए तो हमारा व्यवसाय बंद हो जाएगा। माना जाता है कि छठ पूजा बहुत ही पुराना पर्व है। इसका वर्णन रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक होता है। नगरी मुंगेर के सीताचरण में कभी माँ सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे, गंगा छिड़क कर पवित्र किया। शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को सूर्य उदय की उपासना करने का आदेश दिया। यह छठ का त्योहार बिहार से चलकर जो आज पूरे भारत में मनाया जाता है, यह छठ पूजा महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए मनाती। किस तरह से कर रही हैं? ये वो ज़्यादातर के ये ज़्यादा नारियल का मतलब ज़्यादा हो है, फल तो अपने शक्ति अनुसार जितना हो सके चढ़े। अच्छा ये बताइए कि महंगाई के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि इस बार छठ पूजा कैसे होगा? मीडियम में होगा महंगाई के देखते हुए। और अच्छा ये छठ का मतलब महत्व क्या है? छठ का महत्व भैया वो है कि मतलब शौक चाहिए तो हम लोग अभी इधर कर रहे हैं, तो बिहार का जो पहले तो बिहार में होता, अब तो उसका अनुसार से हम लोग कर रहे हैं। और सकते फल महंगाई तो इतनी है कि क्या कोई खरीदे, है कि नहीं। लेकिन व्रत को रखने का उद्देश्य क्या है आपका? हमारा व्रत उद्देश्य है ये है कि जो हम कहते हैं हमारा पूरा हो जाता है, इसमें जो हम चाहते हैं हमारा पूरा हो जाता है। अब्दुल कयूम साहब, इस बार छठ पूजा में फल की बिक्री क्या है? सर अभी तो कमज़ोर है। अब देखिए कल जो बिक्री का दिन जो कल है और परसों है, परसों आधा टाइम होता है। अब कल जो उस पर
बिक्री होने के बाद शाम तक कैलकुलेशन होगा कितने लोगों ने दिल खोल कर पूजा किया है, या महंगाई के ऊपर से लोग दब कर रहे हैं पूजा। महंगाई जो पिछले साल से जो है 20 ज़्यादा है। अच्छा, इस बार महंगाई की वजह से क्या आम जनता घर में अभी दबी है या निकलेगी? नहीं, अभी तो लोग दबे हैं, अभी तो बहुत से लोग अभी दबे हैं, नहीं वरना तो बाजार में जो है कि भीड़ जब जानी चाहिए थी। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब भीड़ भाड़ होगी? हाँ, भीड़ तो भाई अंदेशा तो है, इसी अनुमान पे हम लोग दुकान लगाए हैं, कच्चा माल है, इसी अनुमान पे लगाए कि कल भीड़ होगी, कुछ माल हम लोगों का बिकेगा। साल भर का ये छठ होता है त्योहार, इसमें लोग सारे फलों का ही ये त्योहार है। ये जो छठ पूजा होता है ये हर फलों का ही पूजा होता है। गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। 1984 के दंगे में दोषी पाए गए कांग्रेस के सीनियर नेता, जिन्होंने 84 के दंगों में सिख विरोध कहर बरसाया था, उनको केंद्र के पीछे लंबे समय के राज करने वाली कांग्रेस की सरकार ने अब तक सजा तो क्या, दोषी कहने की भी जरूरत नहीं समझी। और अब भी कांग्रेस पार्टी के उच्च नेता उनको बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके विरोध और दोषियों को सजाए दिलवाने के लिए अकाली भाजपा की तरफ से हल्का स्तर पर पूरे पंजाब में धरने और पुतले फूके गए, जिसके अंतर्गत फरीदकोट में भी बड़ा प्रदर्शन करके पुतले फूके गए। इस दौरान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए अकालियों ने कांग्रेस के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। इसके साथ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए व्यक्तियों के बेटे कर्नल सिंह ने जब धरने पर पहुंचकर वहां मौजूद नेताओं के साथ मिलना चाहा तो किसी ने भी उसे नहीं मिलने दिया और उसे मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾੜੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਢਾਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਦੀ ਵੀ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਨੈਟ ਬੈਠਾ ਹੈ, YouTube ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੋਲੂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਭੋਲੂਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਪੱਖੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦਾਖਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ 642 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2010 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲੈਟਰ ਕੱਢਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਸ ਰੱਖਦੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੜੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। फरीदकोट से गुरजीत रोमाना की रिपोर्ट।